हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं नरेशन का चर्चा करने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि नरेशन का सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर किसी कक्षा का एग्जाम हो। हर एग्जाम में नरेशन से सवाल देखने को मिलता है। तो आइए आज हम नरेशन की चर्चा करेंगे और नरेशन बिल्कुल बेसिक से होगा। बिल्कुल नरेशन की चर्चा हम बेसिक से करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, शुरू से करेंगे। नरेशन बनता कैसे, नरेशन क्या होता है, नरेशन को कितने भाग में बांटा गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर एस आर पी, ये तमाम चीजों की चर्चा इस वीडियो में होगी। तो डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नरेशन होता है, ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर नरेशन, ये नरेशन है क्या? नरेशन क्या है डियर फ्रेंड्स? नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। अब एक कथन क्या है? देखिए, हम आप जो बातें करते हैं, हम आप जो कुछ कहते हैं, यही कथन कहलाता है, यही नरेशन कहलाता है। अब किसी ने कुछ कह दिया, कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो वो जो स्टेटमेंट है वो क्या है? नरेशन है। आप कुछ कह दिए, आप अपना कथन दिए, आप अपने बातों को रखिए, वो क्या हो गया? नरेशन हो गया। हमने कुछ कहा, कुछ लाइन कह दिया, कुछ बातें कहा, तो जो भी कहा वो क्या कहलाता है? वो नरेशन कहलाता है, वो कथन कहलाता है। करेक्ट? देखिए, नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया डायरेक्ट नरेशन और एक हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। क्या क्या? एक हो गया डायरेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट। नरेशन को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया डायरेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन को डीएन कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को आईएन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो बातें करते हैं या फिर कोई भी जो कुछ बातें करते हैं, वो दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से करते हैं। एक डायरेक्ट कर देते हैं और एक इनडायरेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए, आपको पापा से कुछ मांगना होता है, पापा से कुछ कहना होता है और पापा से बहुत डरते हैं, तो पापा को आप ये बात डायरेक्ट नहीं कह पाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? पापा तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं तो पहले आप मम्मा को कहते हैं। आप बात मम्मा को कहते हैं, फिर मम्मा क्या करती है? आपके बात को पापा तक पहुंचाते हैं। तो आपने जो पापा से कहना चाहा और जो बात मम्मी से कहा, मम्मी आपकी बातों को जो पापा तक कहे, ये बात इनडायरेक्ट हो गई। इसी को कहेंगे क्या? आइगन। इसी को कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर? लेकिन आप कोई बात कहना चाहते हैं पापा को, मम्मा को नहीं कहे, डायरेक्ट जाकर आप पापा को कह दिए, ये हो गया क्या? डायरेक्ट नरेशन, यानी कि प्रत्यक्ष कथन। तो जिससे आप जो बात कहना चाहते हैं उससे अगर आप डायरेक्ट कह देते हैं तो वो कहलाता है डायरेक्ट डीएन कहलाता है। और जिससे आप जो बात कहना चाहते हैं और आप कह नहीं पाते, किसी के द्वारा कहलवाते हैं, तो ऐसे बात को, ऐसा स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्लियर? तो नरेशन नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। नरेशन को कितने भागों में बांटा गया? नरेशन को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया डायरेक्ट नरेशन, एक हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को क्या कहते हैं? डीएन कहते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट आईएन कहते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन, ठीक है। और इनडायरेक्ट नरेशन को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो आप डीएन देख रहे हैं, प्रत्यक्ष कथन, क्या देख रहे हैं? ये डीएन जो देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें खास बात क्या होगा कि डीएन में आपको इन्वर्टेड कोमा मिलेगा। डीएन वाला जो सेंटेंस होगा, ठीक है, उसमें इन्वर्टेड कोमा। देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, इनको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए भी इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। तो अगर सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा का यूज हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। वो क्या है? डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष कथन है। उनको चेंज करना है, उनको बदलना है किसमें? इनडायरेक्ट में। तो जब आप इनडायरेक्ट में बदलिएगा तो वो जो इन्वर्टेड कोमा देख रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं डीएन की। फिलहाल बात कर रहे हैं किसकी? डीएन की। तो डीएन के बारे में आप देखिए,
क्या क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि नरेशन का दो पार्ट होता है, क्या होता है? एक डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट नरेशन जो होता है, जिसको डीएन कहते हैं, इसका भी दो पार्ट होता है। इसका भी दो पार्ट होता है। डीएन का भी दो पार्ट होता है। डीएन का भी कितना पार्ट होता है? दो पार्ट होता है। क्या क्या होता है? एक होता है आर भी और एक होता है आर एस। एक होता है आर भी और एक होता है आर एस। देखिए, डीएन का दो पार्ट होता है। एक हो गया आर बी और दूसरा पार्ट हो गया आर एस। डियर फ्रेंड्स, जो जो सेंटेंस सेंटेंस का ओ भाग जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, उनको आर एस कहते हैं। सेंटेंस का वो हिस्सा, ओ भाग जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको आर एस कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, उसको आर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर भी कहते हैं। समझिएगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो होगा वो आर एस होगा, जो बाहर होगा उसको आर भी, उसको क्या कहेंगे? आर भी कहेंगे। ठीक है। आरबी का फुल फॉर्म क्या आता है? रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टेड वर्ब। आरबी का फुल फॉर्म क्या हो गया? आर से हो गया रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग या फिर रिपोर्टेड, रिपोर्टेड। ठीक है। आर फोर क्या हो गया? रिपोर्टिंग या फिर रिपोर्टेड। और भी से हो गया वर्ब। तो आरबी का फुल फॉर्म क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब कहिए या फिर रिपोर्टेड वर्ब कहिए। उसी तरह आरएस की अगर फुल फॉर्म की बात करें, तो आर से तो हो ही गया क्या? रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड। और एस फोर हो गया स्पीच। एस से क्या हो गया? स्पीच हो गया। आर फोर हो गया रिपोर्टेड, ठीक है। और एस फोर हो गया क्या? स्पीच। इस प्रकार आरबी का फुल फॉर्म हो गया रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब, और आरएस का फुल फॉर्म हो गया रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर है? तो हमने क्या कहा कि जो भाग सेंटेंस का जो क्लोज, देखिए एक दो क्लोज होंगे, दो सेंटेंस होंगे, दो तीन सेंटेंस, दो सेंटेंस होंगे, तो दो सेंटेंस में से जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा उसको आर एस कहेंगे, और जो बाहर होगा उसको आर भी कहेंगे। क्लियर? आइए देखिए, देखिए आप स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। क्या सेंटेंस? ही said to me I am your friend. I am your friend. I am your friend. क्लियर है? तो हमने क्या कहा कि देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है नोट में कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर आर एस और बाहर आर बी। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर कौन है? ये वाला सेंटेंस है, ये वाला, ये वाला सेंटेंस है। देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो ये वाला पार्ट जो है ये आर एस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर एस कहलाएगा। और ये पार्ट को देखिए, सेंटेंस का ये पार्ट को देखिए, ये बाहर है इन्वर्टेड कोमा के बाहर। इन्वर्टेड कोमा तो यहाँ पर है, इनके बाहर है, इधर है। तो ये भाग जो है आर भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर भी कहलाएगा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है वो आर एस कहलाता है, और जो बाहर है वो आर भी कहलाता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ ही गए होंगे। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है आर एस, और जो बाहर है आर बी। आर बी क्या है? आर बी। तो देखिए कह रहा है कि आर एस में, यानी कि इसमें, इसमें, ठीक है। कहा कि देखिए स्क्रीन पर देखिए, कहा कि आर एस में, आर एस का फर्स्ट पर्सन बदलेगा आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं? समझिए। अब ये है डीएन में, किसमें है? डीएन में। इसको बदलना है किसमें? आयन में बदलना है। किसमें बदलना है? आयन में बदलना है। तो डीएन से आयन बनाने में, डीएन से आयन बनाने में क्या क्या करना पड़ता है? देखिए,
तो डीएन से आईएन बनाएंगे, ये डीएन है। कैसे डीएन है? हमने कहा कि डीएन वाला हिस्सा में जो होगा वो इन्वर्टेड कोमा होगा। देखिए यहाँ पर ये इन्वर्टेड कोमा है, इसी से पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है ये डीएन में है। किस में है? डीएन में। क्लियर? बनाना किस में है? आईएन में है। डायरेक्ट नरेशन में बनाना है इनडायरेक्ट नरेशन में। क्लियर? तो पहला काम क्या करेंगे समझिएगा। पहला काम, ये सब्जेक्ट जो देख रहे हैं यहाँ पर जो भी होगा उसको सेम टू सेम उतार देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या? सेड। क्या देख रहे हैं? सेड देख रहे हैं, है ना? सेड। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि प्रेजेंट में ही सेज लिखा हुआ है। क्या है? ही सेज। इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका एक अलग हिस्सा होगा पास्ट का। ठीक है, तो फिर मैं उसमें चर्चा करूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? सेज है। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, से के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो, क्या? से के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो से बदल जाता है टेल में। से किस में बदल जाएगा? टेल में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर से है, से के बाद देखिए मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए से को बदल देंगे टेल में। से को बदल देंगे टेल में। अगर यहाँ पर सेड होता, इस जगह में जैसे अभी सेड था, तो अगर सेड होता तो सेड बदल जाता है टोल्ड में। किसमें बदल जाता? टोल्ड में। यानी कि से जिस रूप में रहेगा, फॉर्म में रहेगा वर्ब का, टेल को भी उसी रूप में बदल देंगे। कब? जब से के बाद ऑब्जेक्ट होगा तब। नहीं समझे? समझिए एक बार और। हमने कहा ये जो यहाँ पर से देख रहे हैं, से देख रहे हैं ना, ए से के बाद देखिए मी ऑब्जेक्ट है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए से के बाद क्या है? मी। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो से के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे? से को टेल में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे? टेल में बदलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो तो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता, ही सेज ही रहता, तो फिर इसको सेज का सेज ही रहने देते, इसको टेल में नहीं बदलते। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए से को बदल देंगे। से बदल जाएगा किसमें? टेल में। सेज बदल जाएगा, देखिए वर्ब 5 है तो इसको भी वर्ब 5 में बदल देंगे। ये देखिए सेड वर्ब 2 है, इसको भी बदल देंगे क्या? टोल्ड में, वर्ब 2 में। यानी कि ये जिस फॉर्म में रहेगा, जिस रूप में रहेगा, इनको भी हम उसी रूप में बदल देंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर देखिए, यहां पर सेज है, वर्ब 5 है, तो यहां पर बना देंगे क्या? टेल्स। क्लियर? जब से हटेगा तो टू भी हटेगा। से हटेगा तो टू भी हटेगा, क्योंकि से अपने बाद ऑब्जेक्ट आने पर प्रीपोजिशन टू लेता है। ठीक है, लेकिन टेल अपने बाद ऑब्जेक्ट आने से ये टेल अपने बाद टू नहीं लेता है। तो ये जो टू आया है ये सेज के लिए है, से के लिए है, इसलिए यहाँ पर से हटेगा तो टू भी हटेगा। यहाँ से सेज हटेगा तो टू भी हटेगा। यहाँ पर ओनली क्या होगा? से के बदले में क्या आ जाएगा? टेल्स आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मी ऑब्जेक्ट है तो मी लगा देंगे। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कोमा देख रहे हैं आप, ठीक है, क्या देख रहे हैं? इन्वर्टेड कोमा। ये इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे दैट। क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। पहला काम किया कि सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट लिख दिए। चलिए साफ करके लिख देते हैं इनको हम। ठीक है, यहाँ पर क्या था? सेज टू मी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पहला काम क्या किए? सब्जेक्ट जो था डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में सेम उतार दिए। से को बदल दिए टेल में। सेज वर्ब 5 है इसलिए यहाँ पर टेल्स लगा दिए। से हटा तो टू भी हटा। मी ऑब्जेक्ट है तो रख दिए। अब ये जो इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो इन्वर्टेड कोमा के बदले में माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर दैट लगता है। क्या लगता है? दैट लगता है। लगा दिया दैट। चलिए अब हम लोग आगे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा है स्क्रीन पर। स्क्रीन में कहा कि आरएस में, यानी कि ये जो आरएस है इसमें, ठीक है, ताकि आरएस में आरएस का फर्स्ट पर्सन बदलेगा आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। समझिएगा, पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए आई और वी जो होता है ना, ये फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? ये
फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और यू जो होता है इकलौता, ये हो गया सेकंड पर्सन। और ये तीनों को छोड़कर जितना भी होता है सब के सब क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या, देखिए एक चीज को देखिए, कहाँ चले गए, देखिए अभी देखने के लिए मिलेगा। हाँ, देखिए आई और वी फर्स्ट पर्सन है। देखिए आप अगर आपके नाम के लास्ट में जो टाइटल लगता है, आप देखे होंगे बाबूजी के नाम के लास्ट में भी लगता है, दादा के नाम के लास्ट में भी वही टाइटल लगता है, मतलब पूरे खानदान के नाम के लास्ट में वही टाइटल है, वही टाइटल मिलेगा। इसका मतलब होता है कि आप जिस खानदान के हैं, मतलब कि आपके दादा जिस खानदान के, आप भी उसी खानदान के। उसी तरह यहाँ पर देखिए आई और वी जिस ग्रुप के हैं, जिस खानदान के हैं, कहने का मतलब ये है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है ना। तो देखिए आई फर्स्ट पर्सन है तो इसका पूरा खानदान जो देख रहे हैं, आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो देखिए पूरा खानदान है, मी, माई, माइन, ये लाइन में जितना भी आएगा सबके सब फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है। वी देखिए फर्स्ट पर्सन, आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो वी के लाइन में भी जितना भी है, देखिए वी, अस, आवर, ये सब के सब क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। यू देखिए सेकंड पर्सन है तो यू के लाइन में देखिए यू का पूरा खानदान क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। यू, यू, योर, योर्स, ये सब के सब क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। आई, वी, यू, ये तीनों को छोड़कर बाकी जितना भी बचता है सब क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। क्लियर। तो बात कर रहे थे किसका, कि आरएस में, यानी कि इसमें, ठीक है। यहां पर देखिए चर्चा हो रहा था, कहा कि आरएस का फर्स्ट पर्सन, यहां पर फर्स्ट पर्सन कौन है बता दीजिए। आई एम योर फ्रेंड में फर्स्ट पर्सन कौन है, आई है ना। तो कहा कि आरएस का फर्स्ट पर्सन बदलेगा, ये बदल जाएगा, ये जो आई देख रहे हैं ये बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरबी ये है आरबी, है ना। इनका सब्जेक्ट कौन है, ही है, इनके अनुसार बदल जाएगा कौन, आरएस का फर्स्ट पर्सन। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर आई जो है, आई क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पर देखिए ही भी प्रोनाउन है, तो ही आएगा इनके जगह पर, ये इनके अनुसार बदलेगा ना। फर्स्ट पर्सन बदलता है, फर्स्ट पर्सन बदलता है आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर ए बदलेगा इनके अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्लियर। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि आई एम लेता है, आई क्या लेता है, एम। ही क्या लेता है, ही इज लेता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज लेता है, आई एम लेता है, बाकी सब आर लेता है। तो आई एम लेता है, ही क्या लेगा, इज, यहां पर लगा दीजिए इज। हो गया। अगला स्टेप समझिएगा। आगे कहा कि आरएस में, आरएस का सेकंड पर्सन बदलेगा। आरएस यही है, इसका सेकंड पर्सन। हमने अभी भी चर्चा किया कि यू क्या है, सेकंड पर्सन है। और यू के खानदान में जितना भी आता है, यू, यू, योर, योर्स, ये सब के सब क्या है, ये सेकंड पर्सन है। तो यहां पर बताइए सेकंड पर्सन कौन है आरएस में, योर है। तो आरएस का सेकंड पर्सन, आरएस का सेकंड पर्सन बदलेगा, ये बदल जाएगा, ये बदलेगा किसके अनुसार बदलेगा, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो देखिए ये हो गया आरबी, और इनका ऑब्जेक्ट हो गया ये मी, है ना। तो इनके अनुसार ये बदल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स जरा बात समझिएगा, खास बात क्या है यहाँ पर, कि देखिए योर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है इनको आना है यहां पर, तो ये जब यहां पर आएगा तो इनके तरह बनना पड़ेगा, तब जाके एडजस्ट होगा। नहीं समझे, समझेगा। एक लड़की जब मायके में रहती है तो बेटी रहती है, बेटी की तरह रहती है, लेकिन वो जब ससुराल जाती है तो उनको बहू के तरह बनना पड़ता है। बेटी वहां पर नहीं होती, वो जाके बहू बनती है, वहां के तरह बनना पड़ता है, वहां के तरह एडजस्ट करना पड़ता है, तभी जाके ये रिश्ता टिकता है, तभी जाके ये रिश्ता मजबूत बनता है। एक लड़की जब ससुराल जाती है तो उसे बहू के तरह रहना पड़ता, ना कि बेटी के तरह। ठीक है। लड़की वही है, जब ससुराल जाएगी तो बहू बन जाती है, जब मायके आती है तो बेटी बन जाती है।
लड़की वही है, ससुराल जाएगी तो बहू, मायके आएगी तो बेटी। उसी तरह ठीक है, ये मी है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, ही मी। ठीक है, जब यहाँ पर आएगा यानी पॉजिटिव केस के पास आएगा तो इनके तरह बनना पड़ेगा। तो आप इनके ग्रुप में देखिए, योर के ग्रुप में मी क्या बना है, ये देखिए मी है, और योर का ग्रुप ही है, तो मी देखिए यहाँ पर क्या बन गया, माई बन गया। इसलिए यहाँ पर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, योर के जगह में माई लगाना पड़ेगा। क्या लगाना होगा, माई लगाना होगा। ठीक है, और लास्ट में बचा क्या, ये बचा है फ्रेंड, तो यहाँ पर लगा देना है फ्रेंड। ठीक है, इस प्रकार ये बनके तैयार हो गया क्या, डीएन से आयन। ठीक है, ये बनके क्या तैयार हो गया, आयन बनके तैयार हो गया। थोड़ा सा टफ है, बट अगर एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे, गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। आइए एक बार और समझते हैं। सेंटेंस क्या है डीएन का, डीएन का सेंटेंस है, डीएन में क्या है, ही सेज टू मी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। देखिए, एक बार में आपको 50 एग्जाम्पल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही एग्जाम्पल को आप 10 बार 50 बार बना लीजिएगा, तो फिर आपको आगे समझने में आसान होगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप पहले एक दो को बढ़िया से समझ जाइए, फिर अगला जब भी मिलेगा आप तुरंत उसमें एक्शन होने लगेगा आपका। ओके, तो पहले समझिए इनको फिर से एक बार। हमने क्या कहा है कि ये डीएन है, बनाना है आयन में। कैसे समझे डीएन है, डीएन में आपको इन्वर्टेड कोमा मिलेगा, जैसे इन्वर्टेड कोमा मिलेगा आप समझ जाएंगे वो डीएन है। तो इसको बनाना किस में, आयन में बनाना। ठीक है, किस में बनाना, आयन में। तो पहला काम क्या करते हैं, जब आयन में बनाते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है उसको सेम टू सेम उतार दिए, यहाँ पर जो होगा सेम उतार दिए। क्लियर, से को बदल देते हैं किसमें, टेल में। कब, जब से के बाद ऑब्जेक्ट होगा तब। ठीक है, तो देखिए से के बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको बदल देंगे किसमें, टेल में। तो यहाँ पर चलिए टेल से का भर 5 लगा हुआ है, यहाँ पर सेज लगा हुआ है, इसलिए इनको भी हम टेल्स में बदल, एस एंड भर 5 में बदल देंगे। से हटेगा तो टू भी हटेगा, क्योंकि से अपने बाद ऑब्जेक्ट आने पर क्या लेता है, टू लेता है उसी, लेकिन टेल जो है ऑब्जेक्ट आने के बाद अपने बाद टू नहीं लेता है, इसलिए से हटेगा तो टू भी हटेगा। क्लियर, यहाँ पर लगा दिया टेल। अब बचा क्या यहाँ पर मी, तो मी का मी लगा देंगे। क्लियर, जो ऑब्जेक्ट होगा लगा देंगे। कोमा, इन्वर्टेड कोमा सब हटेगा, ये सब जब हटेगा यानी इन्वर्टेड कोमा जब हटेगा तो उसके बदले में लगाते हैं क्या, दैट। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर मिल रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर बताया गया कि आरबी का क्या बताया गया, आरएस में, ये हो गया आरएस, आरएस का फर्स्ट पर्सन बदल जाता आरएस आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये बदल जाएगा आरबी के, ये आरबी है इनके सब्जेक्ट के अनुसार, क्या है, ही है, तो इनके अनुसार बदल जाएगा। तो ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर। आई देखिए एम लेता है, लेकिन ही क्या लेता है, इज, इसलिए यहाँ पर लगेगा इज। ये देखिए सेकंड पर्सन, आरएस का सेकंड पर्सन बदल जाएगा किसके अनुसार, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलता है, आरबी के ऑब्जेक्ट। ये हो गया आरबी और इनका हो गया ये ऑब्जेक्ट, इनके अनुसार बदल जाएगा। बट योर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मी को बनना है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई। क्या होता है, माई होता है, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा क्या, माई। ठीक है, तो योर की जगह में कौन आ गया, माई आ गया, और बचा क्या, फ्रेंड, तो यहाँ पर लग जाएगा क्या, फ्रेंड। क्लियर, तो ये था डीएन और ये बन गया क्या, आयन। तो डीएन से आयन बनाने का यही है क्या, बेसिक रूल, यही है बेसिक रूल। क्लियर, चलिए ये देख लीजिए, शॉर्ट में देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया क्या कि आरबी है आरएस, आरबी आरएस का फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरएस का सेकंड पर्सन बदल जाएगा आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो है वो नहीं बदलेगा। ही रहता, इधर अगर ही रहता तो ही का ही रहता, सी रहता तो सी का सी लिख देते, राम रहता तो राम का राम लिख देते। डियर फ्रेंड्स, ये एकदम बेसिक रूल है, और यही रूल सब लगभग टोटल नरेशन का चैप्टर में लागू होगा, फॉलो होगा। आप इनको ध्यान से एक दो बार और देख लेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आइए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। देखिए तो बन ही जाएगा। अगला देखते हैं, ही सेज टू रीता आई लव यू एंड योर डॉग। ठीक है, ही सेज टू रीता आई लव यू एंड योर डॉग। क्लियर। देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका डीएन। ठीक है, ही डीएन में क्या है, ही सेज टू रीता। ठीक है, आई लव यू एंड योर डॉग, योर डॉग। चलिए बनाइए इनको, कोशिश कीजिए कैसे बनेगा ये आईएन में, कैसे बनेगा। देखिए हमने क्या कहा, ही का ही तो लगा दीजिए ही, से के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट है तो से को बदल देंगे टेल में, से है भरफाई में, टेल को भी बदल देंगे भरफाई में, से हटेगा तो टू भी हटेगा, हटा दिए। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट तो रीता का रीता लिख दिए। आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्या है, इन्वर्टेड कोमा मिल रहा है, इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, लगा दीजिए दैट। ठीक है, अब आगे देखिए आई है, आई है फर्स्ट पर्सन, बदलेगा किसके अनुसार, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर आई प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन, तो इसके जगह में क्या आ जाएगा, ही हो जाएगा। आई देखिए यहाँ पर वर्ब, आई लव यू, आई लव यू, ये जो होता है सिंपल प्रेजेंट में होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है वो वर्ब 5 लेता है। तो यहाँ पर जो ही है, ही, ठीक है, ये वर्ब 5 लेगा। तो यहाँ पर लव लिखा हो तो लव लिख दीजिए, और वर्ब 5 जब हम इनको बनाएंगे तो क्या लगाते हैं, एस लगा देते हैं। ठीक है, तो ही लव्स किसको, यू। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये है रीता ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो रीता का प्रोनाउन जो होता है सी होता है, क्या होता है, सी, ये आएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, हर होता है। इसलिए यहाँ पर यू की जगह में क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, एंड का एंड। क्लियर, अब यहाँ पर योर है, योर भी तो सेकंड पर्सन है, योर बदले यानी कि सेकंड पर्सन बदलता है किसके अनुसार, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है, रीता। रीता का प्रोनाउन क्या आता है, रीता का प्रोनाउन यानी रीता के बदले किसका यूज करते हैं, सी का। सी का यहाँ पर देखिए योर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, समझिएगा। तो सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा, तो इसलिए यहाँ पर लग जाएगा क्या, हर। और क्या हो जाएगा, डॉग का डॉग। ठीक है, इस प्रकार ये चेंज हो गया और ये बनकर तैयार हो गया। ये था, ये है डीएन, ये हो गया आईएन। क्लियर, आइए एग्जांपल और एक एग्जांपल को देखेंगे। ठीक है, तो मिला लेते हैं इसको। देखिए यही ना सेंटेंस था, देखिए यहाँ पर क्या है, he says to Rita I love you and your dog। उसी तरह यहाँ पर क्या है, देखिए उसको बनाया गया, he tells Rita, he tells Rita that, ठीक है, he loves her and her dogs। क्लियर है, अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल है, he says to me you are late। he says to me you are late, he says to me, ठीक है, आगे क्या है, you are late, you are late। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा अपन। आइए फिर से समझिए इनको, ये हो गया डीएन, ठीक है, ये हो गया आईएन। तो हमने क्या कहा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही का ही लगा दिए, से बदल जाएगा किसमें, टेल में बदल जाएगा, पर 5 है एस लगा देंगे, से हटेगा तो टू भी हटेगा, लगा देंगे क्या, मी। इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो बताइए क्या होगा, आपको पता है ये इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो यहाँ पर दैट लग जाएगा। यू देखिए सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन यहाँ पर बताया गया कि ये जो देखिए सेकंड पर्सन बदले आरएस का सेकंड, ये आरएस हो गया, इसका सेकंड पर्सन यू है, यू किसके अनुसार बदल जाएगा, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये हो गया मी। डियर फ्रेंड्स समझिएगा एक बात और खास, क्या कि यू देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, यू आर लेट, यू जो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसी के स्थान पर आएगा मी। तो मी को भी बनना पड़ेगा क्या, सब्जेक्ट, मी को भी बनना पड़ेगा सब्जेक्ट। हमने कहा कि कोई एक लड़की जब ससुराल जाती है तो उसको बहू की तरह बनना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन आएगा ये सब्जेक्ट का स्थान पर, तो मी को बदलना पड़ेगा सब्जेक्ट में।
किस में बदलना पड़ेगा, सब्जेक्ट में। तो मी का देखिए मी हो गया, मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई। तो मी को जब हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो मी बन जाएगा क्या, आई। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, मी बन गया आई। आगे देखिए क्या है, आगे है आपका यू आर लिया, लेकिन आई क्या लेता है, आई लेता है एम, ठीक है। और यहाँ पर लेट का लेट हो जाएगा। इस प्रकार ये बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। डीएन से हो गया क्या, डीएन से हो गया आईएन, डीएन से हो गया आईएन। देखिए ही का ही टेल्स मी दैट आई एम लेट। क्लियर है। आइए लास्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, ठीक है। आपको इसमें पता चलेगा कि किस तरह थर्ड पर्सन रहता है, तो वो नहीं बदलता है ना। चलिए देखिए यहाँ पर अगला सेंटेंस है क्या, डीएन में क्या लिखा हुआ है, डीएन में है यू से, क्या है, यू से, है ना। और इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आगे क्या है, सी राइट्स, सी राइट्स आ लेटर, सी राइट्स आ लेटर, इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर। देखिए ये हो गया आपका क्या, आर भी, ये हो गया क्या, आर एस, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो क्या हो गया आर एस, ये बाहर है, क्या हो गया आर बी। आइए इनको बनाते हैं, समझिएगा इनको। हमने क्या किया कि यहाँ पर जो भी होगा सब्जेक्ट को सेम टू सेम लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख दे यू का यू हो गया। क्लियर। यहाँ पर क्या है, से के बाद क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं। हमने क्या कहा कि से के बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो से टेल में बदलेगा, और से के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो से ही रह जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, से का से हो गया, इन्वर्टेड कोमा हटा, तो इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या लगेगा, दैट लगेगा, क्या लगेगा, दैट लगेगा। क्लियर। यहाँ पर क्या है, सी। अब कहिए कि सी कौन पर्सन है। डियर फ्रेंड्स, आपको बताया गया कि आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, बाकी इन तीनों को छोड़कर जितना भी होगा वो थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन जो होता है आरएस का, वो नहीं बदलता है। यहाँ पर बताया गया, देखिए डीएन क्या है, यहाँ पर बताया गया, देखिए थर्ड आरएस का थर्ड पर्सन, ये आरएस हो गया, और इसका ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। कहा कि आरएस का थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, यानी कि सी है तो सी ही रहेगा, ही रहता तो ही रहता, राम होता तो राम ही होता। तो यहाँ पर सी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ही रह जाएगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। आप पढ़े होंगे सन रूल 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। क्लियर। तो आइए वही बात की चर्चा कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, राइट्स है तो राइट्स हो ही जाएगा, राइट्स आ लेटर, ठीक है। इस प्रकार देखिए ये डीएन से क्या बन गया, आईएन, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन था, ये नहीं बदला। तो हमने क्या कहा कि फर्स्ट पर्सन आरएस का फर्स्ट पर्सन बदल जाता है आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरएस का सेकंड पर्सन बदला आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन अगर रहता है आरएस का तो वो नहीं बदलता। क्लियर। तो ये है आपका फंडामेंटल यानी बेसिक रूल, जो आपको पूरा रिलेशन पूरा नरेशन में काम आएगा और इसकी जरूरत